नए कृषि कानूनों के विरोध में बीज मार्केट एसोसिएशन ने हड़ताल शुरू कर दी है। जिला सोनीपत फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और सीड्स एसोसिएशन ने कानून में किए गए संशोधनों पर आपत्ति जताते हुए अर्थदंड और कारावास के प्रावधान को वापस लेने की मांग की है। बीज मार्केट एसोसिएशन के प्रधान सतीश कुमार ने कहा कि नए कानून में बीज, खाद या कीटनाशक के सैंपल यदि सब स्टैंडर्ड पाए जाते हैं तो विक्रेता को जेल और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। साथ ही यह अपराध गैर जमानती की श्रेणी में रखा गया है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि ऐसे सख्त कानून तो आतंकवादियों के लिए बनाए जाते हैं, न कि किसानों और व्यापारियों के लिए। मेरा नाम सतीश कुमार है, सोनीपत बीज एसोसिएशन का मैं प्रधान हूँ। हमारी जो मांगे हैं सरकार के साथ, जो ये सरकार कह रही है कि असल नकली बीज बेचते हैं, नकली दवाई। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नकली चीज क्या है, कौन सा नकली हम बीज बेचते हैं, कौन सी हम नकली दवाई बेचते हैं। सरकार ने जो ये कानून बनाया है कि 1 लाख का जुर्माना, 1 साल की सजा, ये गलत है। कहीं ना कहीं सरकार ने इस बारे में हमारे दुकानदारों के बारे में नहीं सोचा गया। कुछ सरकार के जो अफसर है, उन्होंने सरकार के जो विधायक है, हमारे मुख्यमंत्री जी है, उनको संज्ञान में नहीं लिया गया। ये मामला क्या है, ये जो भी काला कानून था, जो भी इन्होंने ये शर्तें रख के ये कानून पास कर दिया गया, ये सरासर गलत है। जब तक सरकार हमारे साथ दोबारा बैठक नहीं करेगी, ये काला कानून वापस नहीं होगा। अनिश्चित काल तक ये बाजार बंद रखेंगे, हम बाजार को नहीं खोलेंगे। सतीश कुमार ने आगे कहा कि विक्रेता केवल सीलबंद उत्पाद बेचते हैं, जिनकी गुणवत्ता निर्माता और पैकिंग करने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी होती है। किसान ही इन उत्पादों का उपयोग करता है। ऐसे में विक्रेता पर गैर जमानती धाराएं लगाना पूरी तरह अनुचित है। इससे निर्दोष विक्रेताओं को पुलिस की कार्रवाई का शिकार होना पड़ सकता है। मैं तरुण कुमार, खत्री बीज भंडार सोनीपत से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बार बार हर जगह पर नकली बीज, नकली खाद का नाम लिया जाता है। सबसे पहले तो ना हमें ये समझना है कि नकली बीज खाद क्या है। नकली वो होता है कि आपने किसी दूसरी कंपनी का पैकेट लिया और अपने किसी गोदाम में, किसी छोटी मोटी फैक्ट्री में उसको पैक करके वो बेच दिया, वो नकली है। यहाँ पर अगर किसी कंपनी का कोई सैंपल फेल होता है, आप चाहे कोई दूध लेते हो, कैंपा लेते हो, कोई और नमकीन लेते हो, अगर उसका कोई सैंपल फेल होता है तो उसकी जिम्मेवार बनाने वाली कंपनी होती है। आज तक भी यही रहा है और पूरे देश के अंदर जो कानून है वो इसी बात के ऊपर, बीज का जो कानून है, दवाई का जो कानून है, पूरे देश में यह लागू है और आज तक उसके अंतर्गत सजा भी होती है और जुर्माने भी लगते हैं। अब फिलहाल जो किया गया है, जब हम किसी बीज को बनाते नहीं है, हम किसी दवाई को बनाते नहीं है, हम उसकी गुणवत्ता कैसे चेक करेंगे? अगर उसमें किसी प्रकार का फॉल्ट है, पहली बात तो वो कंपनी के जिम्मे आता है। और इस बात को बहुत गलत तरीके से पेश किया जाता है कि नकली बीज बिक रहा है, नकली दवाई बिक रही है। उसके अंदर मौसम के हिसाब से, उसको और इस्तेमाल करने के हिसाब से उसके अंदर कई बार फर्क आ जाता है। और वो भी इतना, आज के दिन किसी बीज वाले में, किसी दवाई वाले में इतनी हिम्मत नहीं है कि जिसको ये मालूम हो कि इस बीज में फॉल्ट है और वो किसान को बेच पाए। आप कोई जूता खरीदते हो, अगर वो खराब निकलता है तो 500 का जूता है तो 500 वापस करने पड़ते हैं। बीज वालों के साथ अगर 500 का बीज बिकता है तो उसको 5,000 50,000 रुपए तक जुर्माना अपने आप किसान के हाथ जोड़कर समझौता करके उसको देना पड़ता है। और ऐसा पहले बहुत बार हुआ है। तो ये बिल्कुल नाजायज है कि हम नकली बेचते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। सरकार को गुमराह किया गया है। हमारी हाथ जोड़ के पूरे बीज एसोसिएशन की तरफ से आज के दिन पूरे 1 हफ्ते के लिए फिलहाल अनाउंस हुआ है कि पूरा हरियाणा की सभी बीज की दुकानें बंद होगी। हमारा बंद करने का दूसरा मकसद ये भी है, हमारे को जो प्रोड्यूसर है बीज के, जो दवाई के मैन्युफैक्चरर है, सब ने सप्लाई बंद कर दी है। अगर मेरे पास माल ही नहीं होगा, मैं खोल के दुकान करूंगा क्या? किस जमींदार को सामान दूंगा और क्या सामान दूंगा? तो हमारी हाथ जोड़ के सरकार से ये विनती है, इस बिल के ऊपर दोबारा विचार किया जाए, आपस में बैठक करके इसके ऊपर बिल्कुल सही तरीके से इसको वापस लिया जाए। धन्यवाद। दुकानदारों ने सरकार से मांग की कि बीज, खाद और कीटनाशकों के मामले में गैर जमानती अपराध का प्रावधान हटाया जाए। उन्होंने कहा कि कृषि हरियाणा की रीढ़ है और इस तरह के कानूनों से न केवल व्यापार प्रभावित होगा बल्कि कृषि उत्पादन पर भी बुरा असर पड़ेगा। सर जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। हमारी फर्म का नाम गांधी बीज एंड खाद भंडार सोनीपत है।
ये जो सरकार ने नया कानून बनाया है ये सरासर गलत है जी। पहले से पिछले 50 साल से इस कारोबार को हम कर रहे हैं। पहले हर कंपनी, चाहे वो सीड की है चाहे वो पेस्टिसाइड की है, हर कोई अपनी दवाई बीज बेचता है। किसी प्रकार की कोई नकली दवाइयां नहीं बेची जाती। सरकार गुमराह कर रही है, बार बार न्यूज़पेपर में दे रही है, नकली कीटनाशक बेचने वालों पर कार्रवाई, नकली बीज बेचने वालों पर कार्रवाई। क्या हम चोर हैं? सरकार को इस लेवल का रेवेन्यू देते हैं, हर कोई जीएसटी देता है। सरकार जो मटेरियल भेजती है वो टेस्टेड होता है, फर्मो से टेस्ट होता है, सीआईए से परमिशन होती है, सीड सर्टिफिकेशन का टैग लगा होता है। ये इतनी बड़ी सरकार की इतनी बड़ी बड़ी लैबें हैं, उनसे टेस्ट करा के हमारे पास भेजा जाता है, फिर भी हमें गुमराह किया जा रहा है। चोर है, नकली है। हम किसान के सच्चे हितैषी हैं। हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसी की देन है जो किसान का प्रोडक्शन डे बाय डे बढ़ रहा है। उसकी इलियां नहीं मरेंगी, नकली माल बिकेगा। ये जो फार्मर हमारा वो यूपी बिहार शिफ्ट हो जाएगा, रेवेन्यू कम हो जाएगा हमारी स्टेट का। काम तो प्रजा करती है, काम तो प्राइवेट सेक्टर करता है, नाम सरकार का होता है। अगर आम पब्लिक पीछे हट जाएगी तो क्या सरकार का नाम हो जाएगा? मैं इस काले कानून के खिलाफ हूँ, खिलाफ रहूंगा। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक दुकानें हम नहीं खोलेंगे। क्या नाम है? प्रदीप कुमार। अभी क्या नाम है और किन मांगों को लेकर आज? मेरा नाम संत कुमार है, जमींदार बीज भंडार की मेरी दुकान है। मैं इस कानून के खिलाफ, काले कानून के खिलाफ दुकान बंद कर रखी है जी। इस कानून से जमींदार को कोई फायदा नहीं है और ये हरियाणा सरकार को घाटा है। हमारा व्यापार अन्य जैसे यूपी लगती है, दिल्ली लगती है, वहां शिफ्ट हो जाएगा, कस्टमर वहां चला जाएगा। इसे हमारी जो भी प्रोड्यूसर हैं हमें सप्लाई रोक दी है। किसान के हित में कोई कानून नहीं है, हम किसान के साथ हैं और ये कानून वापस लिया जाए। जब तक ये कानून वापस लेगा हम हड़ताल जारी रखेंगे। ठीक है। क्या नाम है? संत कुमार, जमींदार बीज भंडार, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।